And alongside WordPress, I'm also working on other technologies like Laravel, React, and Next.js. And I'm also like WordPress contributor and plugin author. I have recently published my one of plugin in a WordPress repository. Uh, and Wow. this is my second session at PHP Camp online series. And thank you for the giving the chance to the speaking. And today we are going to talk about the WordPress security. लाइक लाइक हाउ कैन वी कैन सिक्योर द वर्डप्रेस साइट एंड अगर हमारा वेबसाइट हैक हो गया है ऑलरेडी तो कैसे हम उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं वापस से चीज़ को होने से। ओके, ये हमारा आज का एजेंडा है कि जो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड अभी करंटली मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी है जो जो वेबसाइट को अफेक्ट करती है एंड कैसे हम वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। एंड अगर हमारा वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो उसको हम कैसे इजीली रिकवर कर सकते हैं एंड कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने चाहिए। एंड लास्टली हम बात करेंगे प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज कि अगर वेबसाइट हमने कि वापस अगर हमने रिकवर कर भी लिया है तो बहुत बहुत सी बार क्या होता है कि रिकवरी के बाद भी चीज़ें वापस से बिगड़ जाती है, तो कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो अगर हम ऐसे एज क्वेश्चन करें कि वाई वर्डप्रेस सिक्योरिटी इज मैटर। सो अभी हम देखें कि जो वर्डप्रेस एज अ CMS इज पावरिंग अराउंड 43% ऑफ वेबसाइट्स ग्लोबली। जो जिससे क्या है कि जो वर्डप्रेस एक मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा जो भी अटैक होंगे वो इसी CMS के ऊपर ही होते हैं कि सबसे ज़्यादा यही पावर अप हो रहा है। ऐसे अगर हम नॉर्मली देखें तो अगर आप 5 वेबसाइट 3 वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वेब पे, तो वन ऑफ वेबसाइट इज गोइंग टू बी नो वर्डप्रेस। एंड थर्ड चीज रिकवरी इज हार्डर देन प्रिवेंशन, कि जब हम बोलते हैं ना कि क्योंकि रिकवरी इसमें क्या होता है कि अगर आप जो रिकवरी होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ऑलवेज जो रिकवरी है हमेशा प्रिवेंशन से बेटर होती है। एंड सिक्योरिटी अफेक्ट बॉटम लाइन, इसमें कैसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वेबसाइट हैक हो गया अटैक हो गया है तो जो आपको उसमें आपका कस्टमर अफेक्ट करेगा एंड उसमें आपका एसईओ अफेक्ट करेगा एंड बहुत सारी जो आपकी ब्रांड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एंड यूर अवेलेबिलिटी अफेक्ट अदर, कि जैसे आपका जो वेबसाइट है एंड उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई आपका एक बुकिंग वेबसाइट इवेंट वेबसाइट है, तो इसमें सिर्फ आपका ही डेटा नहीं है, आपका कस्टमर का डेटा भी आपने रखा हुआ है। तो अगर आपका वेबसाइट अगर इस टाइप से अगर वो वल्नरेबल है तो जो भी अटैकर है या जो भी मेलिशियस पर्सन है वो आपके वेबसाइट में से जो डेटा निकाल सकता है एंड वो जो कस्टमर का डेटा है वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी वल्नरेबिलिटी है वो दूसरों को अफेक्ट करती है। एंड फॉर एग्जांपल इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, अगर किसी आपके सेम होस्टिंग में है तो जब अगर आपके वेबसाइट के अंदर कोई इशू आते हैं तो वो वही वल्नरेबिलिटी बाकी वेबसाइट के अंदर भी अफेक्ट कर सकती है। ये कुछ यूजर स्टेटिक्स है कि वर्डप्रेस को लोग किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वर्डप्रेस कितना यूज़ हो रहा है अभी करंट मार्केट में। सो मोर देन 810 मिलियन वेबसाइट आर यूज वर्डप्रेस इन 2024 एंड ये एवरी ईयर 4% से एवरी ईयर ग्रो हो रहा है। एवरी 2 वेबसाइट यू विजिट इन बिल्ट इन वर्डप्रेस एंड अबाउट 13,000 वेबसाइट साइट्स आर हैक्ड एवरी डे, लाइक विच मेक्स अराउंड 9 साइट एवरी मिनट। एंड जो जितने भी 44% जो अटैक्स हैं वेबसाइट पे वो जो जो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ड्यू टू आउटडेटेड वर्डप्रेस वेबसाइट इंक्लूडिंग थीम प्लगइन। एंड अभी हम देखें कि व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स आर इन मार्केट, कि अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कौन कौन से टाइप के अटैक हो सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा बैकडोर। बैकडोर अटैक्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऐसा प्लगइन या थीम इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले से एक बैकडोर या इस टाइप से आपको मेलिशियस कोड आ जाता है, तो वो उस कोड से वो क्या होता है कि जो भी अटैकर या मेलिशियस पर्सन है वो आपकी वेबसाइट का अनऑथोराइज एक्सेस मिल जाता है उसको, मतलब बिना किसी क्रेडेंशियल या बिना किसी एक्सेस के वो आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर कर सकता है। एंड वहाँ पे वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कोई भी यूज़र क्रिएट करना हो, एग्जिस्टिंग यूज़र को रिमूव करना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ब्रूट फोर्स अटैक, इस टाइप के अटैक में अटैकर्स क्या करते हैं कि उनके पास ऑटोमेटेड टूल होते हैं, उस टूल से वो नॉर्मली जितने भी आप जैसे
जो जो भी वीक पासवर्ड होते हैं, जैसे वीक पासवर्ड को ट्राई करते हैं, तो जो भी कम्बिनेशन होते हैं वो भी उसको ट्राई करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमने वेबसाइट पे हमारा जो भी पासवर्ड पॉलिसी है वो वीक रखी हुई है, तो जो भी ब्रूट फोर्स अटैक होगा उसके अंदर वो इजीली वो पासवर्ड गैस हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर डिक्शनरी अटैक होता है, जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं पासवर्ड्स के वो सारे सेव होते हैं उसके अंदर, एंड उससे जो हैक होने के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड रिडायरेक्ट्स, इस केस में क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपको रिडायरेक्ट कर देगी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। तो अटैकर मोस्टली क्या करते हैं कि जो भी रिडायरेक्शन वेबसाइट होती है वो मोस्टली क्रिप्टो हो गया, उस टाइप की जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आपकी चीज वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे आपको जो अफेक्ट आएगा वो आपका एसईओ अफेक्ट करेगा, आपका कस्टमर बेस अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल आपने आप किस आपका वेबसाइट हैक हो गया, वो रिडायरेक्ट कर रहा है, तो गूगल को ऐसा लगेगा कि आपने अपना रिडायरेक्ट किया हुआ है, और मान लो जो वेबसाइट जहाँ पे आपका वेबसाइट रिडायरेक्ट हो रहा है एंड वो वेबसाइट ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट होती है, तो उस केस में क्या होगा कि गूगल आपके वेबसाइट को भी ब्लैक लिस्ट कर देगा, क्योंकि वो एज अ मेलिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और उसको हम एक्सेस बोलते हैं। उस केस इसके इसमें इसमें क्या होता है कि अटैकर जितने भी हमारे वेबसाइट के ऊपर फॉर्म होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, सर्च फॉर्म हो गया, उसके अंदर वो जो भी मेलिशियस कोड को इंजेक्ट करने का ट्राई करते हैं। एंड अगर हमारे जो भी फॉर्म है उसको हमने प्रॉपरली सिक्योर या इनपुट को वैलिडेट नहीं किया हुआ है, तो वो जो वैलिडेबिलिटी होती है वो कोड हमारे वेबसाइट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड वही सेम कोड जब भी हमारा नेक्स्ट कोई वेबसाइट में यूजर विजिट करता है तो वो उस यूजर को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टाइम डिनाइल ऑफ सर्विस, इसको हम डीडोस भी बोलते हैं। इस टाइप के अटैक में क्या होता है कि जो भी अटैकर या जो भी इसके होते हैं मेलिशियस पर्सन, वो वेबसाइट के ऊपर एक इसको आप एज समझते हो कि बॉट ट्रैफिक, इसमें क्या होता है कि वो आपके सर्वर को इतना फुल कर देता है कि आपका जो नॉर्मल यूजर है वो वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट वन इज जापानीज एसईओ स्पैम। आई एम श्योर कि आपने मोस्ट ऑफ पर्सन ने ये वाला चीज़ आपने फेस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर पूरा जो आपका एसईओ किया होगा वो जापानीज में चला जाता है। एग्जांपल के लिए उसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी अनवांटेड पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि वो जितने भी ये मल्टी पर्सन होते हैं वो इसको इसको आप एज अ ब्लैक हेट एसईओ भी बोलते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड को आपकी पोस्ट में डाल के वो उनके कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को रैंक कराने का ट्राई करते हैं। एंड मोस्टली वो जो साइट्स होती है वो क्रिप्टो हो गया, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड होती है। तो ये भी आपकी जो वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये वाली अटैक भी। ओके, थ्रू आउट द सीरीज आई लाइक मैं जैसे आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस का जो कोर है वो बहुत सिक्योर है। जो भी चीज़ें हमारे वेबसाइट के ऊपर जितने भी अटैक्स आते हैं, जो भी चीज़ें होती है कि बोलते हैं कि वर्डप्रेस ये हमारी ये साइट हैक हो गई, ये इशू आ गए, वो जो भी इशू आपको मोस्टली आपको मिलेंगे वो थीम्स, प्लगइन, होस्टिंग, उन सब से रिलेटेड होंगे, जो कि वर्डप्रेस जो कोर है वो बहुत सिक्योर है। आपको ऐसा ऐसे बहुत ही रेयर केस में चांस मिलेगा कि नहीं वर्डप्रेस कोर की वजह से हमारी वेबसाइट के अंदर इशू आया। ओके, ये थोड़े स्टेट्स हैं कि अप टू 90% ऑफ वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट अटैक होती है वो मोस्टली रिलेटेड टू प्लगइन्स के अंदर अवेलेबिलिटी होती है, प्लगइन्स के अंदर प्रॉपर फिक्सिंग नहीं होती चीज़ें, तो उसकी वजह से वेबसाइट में हैक आते हैं। 6% जो भी होता है वो ड्यू टू थीम्स की वजह से होता है इशू। एंड ओनली जो 4% है वो ड्यू टू कोर सॉफ्टवेयर, मीन्स कि बहुत ही रेयर केस में होगा कि वर्डप्रेस कोर के अंदर कोई बग बग निकला और उसकी वजह से आपका वेबसाइट हो गया। एंड एंड जस्ट बाय अगर आप कोई प्रॉपर रेपुटेड प्लगइन या थीम और गुड सिक्योर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो आप अपनी वेबसाइट का जो रिस्क है अप टू 94% कम कर सकते हैं अटैक होने में। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि चलो हम बात करेंगे कि जो रिस्क है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें इशू कर सकती है हमारे वेबसाइट को। सो फर्स्ट होता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और बोल सकते हैं पोर होस्टिंग। आज हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज जो आपको बहुत ही चीप और बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग दे देगी, बट वो उस उनके पीछे क्या होता है कि उनका होस्टिंग प्रॉपरली मैनेज नहीं किया होता है। वो सारे सारी वेबसाइट को एक ही सर्वर पे होस्ट कर देंगे, एंड उस जितनी वेबसाइट सारी एक सर्वर पर होस्ट होगी, तो इसमें से क्या होगा कि किसी और की वेबसाइट अगर इशू हुआ तो वो आपके वेबसाइट के अंदर आने के चांस है। तो जो मोस्टली जो इशू होते हैं वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और पोर होस्टिंग से हो सकते हैं। फिर उसमें आपका प्लगइन हो गया कि आप किस टाइप के प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से प्लगइन आपने लिया हुआ है, तो उससे भी आपके वेबसाइट के अंदर इशू आ सकते हैं। एंड थीम्स, थीम्स के अंदर भी बहुत से टाइप्स के थीम और प्लगइन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ही सिमिलर चीज़ें। तो थीम्स के अंदर साइज भी आपको इशू आ सकते हैं। एंड बैड यूजर प्रैक्टिस, कि हम कुछ एक्टिविटी हमारे ऐसे होती है कि हम पासवर्ड प्रॉपर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, प्लगइन प्रॉपर नहीं देख के नहीं डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे वेबसाइट के अंदर इशू आ सकते हैं।
ओके, सो अभी हम देखते हैं कि लेट्स हाउ टू सिक्योर वर्डप्रेस एज अ यूजर, कि हम एज अ यूजर वेबसाइट कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ सर्वर और एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और एज अ डेवलपर कैसे हम और सिक्योर कर सकते हैं वेबसाइट को। पहले हम बात करेंगे एज ए यूजर परस्पेक्टिव कि एज ए यूजर से हम कैसे वेबसाइट को और सिक्योर कर सकते हैं, और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे जिससे इस टाइप के इशू आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है एज अ यूजर, चूज वाइजली। आप जो अभी भी कोई थीम्स और प्लगइन आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आपको प्रॉपर चेक करना है कि वो वाला थीम कब अपडेट हुआ है, कब उसके जो लास्ट ऑथर ने कब अपडेट रिलीज किया है। आप जो थीम में प्लगइन डाउनलोड कर रहे हो वो वेबसाइट प्रॉपर है या नहीं है, या फिर आप कहीं ऐसे तो डाउनलोड नहीं कर रहे हो जो प्रॉपर ऑथराइज वेबसाइट नहीं, मीन्स ऑथर का वेबसाइट हो गया या प्रॉपर जैसे थीम फॉरेस्ट हो गया, वहां से आपको यूज़ करना है। सेकंड चीज होता है इंस्टॉलिंग पायरेट और थीम प्लगइन। ये वाला बहुत मोस्ट कॉमन इशू है वर्डप्रेस हैक्स के पीछे, कि आप क्या करते हैं कि कोई आपका पेड प्लगइन है, उस पेड प्लगइन को आप एज अ फ्री यूज करने के ट्राई करने के चक्कर में आपको पे नहीं करना है, और उसको आप एज ए नल प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो उससे भी आपका वेबसाइट को हैक होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड हो गया, जैसे हमने लास्ट बात किया था नॉन रिलायबल होस्टिंग, कि हम जैसे चीप वेब होस्टिंग यूज़ करते हैं, तो उस केस में वही होता है कि आपका सर्वर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया होता, सिक्योरिटी रूल प्रॉपर अप्लाई नहीं होते हैं सर्वर पे, तो उसकी वजह से भी आपको इशू आते हैं। एंड लास्ट वन, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक मिसलीडिंग पॉइंट है, कि अभी कैसा होता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट वाले हैं, वेबसाइट में हैं जो आपको फ्री में थीम और प्लगइन डाउनलोड करवाते हैं। अभी दो टाइप के मिलेंगे आपको, एक तो होगा जो आपको फ्री में दे रहा होगा, और दूसरा आपको ऐसा होगा कि जो आपको बहुत ही कम कम चार्जेस में आपको दे रहा होगा। सो आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है अपने, कि आपको कोई आपको फ्री में कोई क्यों क्यों देगा, कि उसके पीछे आपको कोई ना कोई उसका एक होगा कि आपको जिसे आपको फ्री में दे रहा होगा। सो अगर आपको वेबसाइट को थीम आप लेकिन फ्री में मिल रहा है, मतलब 100% उसके अंदर आपको वायरस ऐसी चीज़ मिलने वाली है। एंड बहुत सारे कुछ मीन्स वेबसाइट ऐसे भी हैं जो आपको जीपीएल के नाम पे चीप प्राइस में आपको मिल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंटर हो गया, कोई थीम हो गया, उनका एक्चुअल जो प्राइसिंग होगा ईयरली आपको $70-80 का प्राइस होगा ईयरली, एंड वही थीम प्लगइन आपको $4-5 में मिल जाता है बाकी वेबसाइट पे। बट उस केस में आपको क्या होता है कि आपको बहुत सारे इशू हो सकते हैं, कि फर्स्ट आपको ऑथर से प्रॉपर रेगुलर अपडेट नहीं मिलेगा, एंड वो आपको प्लगइन में क्या पे करके दे रहा है आप कभी कभी भी गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मोस्टली क्या करते हैं, आपने डाउनलोड किया इंस्टॉल कर दिया, कभी आप उसके कोड में जाके देखोगे नहीं कि उस प्लगइन में उन्होंने क्या दिया हुआ है। एंड मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लिया, एक जिप को चेक कर लेंगे वेबसाइट पे कि इसके अंदर वायरस है नहीं है, बट आपको ये बहुत कम रेयर केस में होता है, क्योंकि कोड जो होता है वो बहुत से टाइप से मेलिशियस कोड हो सकते हैं। कभी कभी नॉर्मल पीएचपी लिखा हुआ कोड भी वायरस अपने आप वेबसाइट में इशू कर सकता है। एंड हम क्या करते हैं, मोस्टली जिप को स्कैन करते हैं। तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जो जिप को प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पाती, तो वहाँ पे तो पता लग जाएगा कि हाँ आपका जो जिप है वो प्रॉपरली विदाउट एनी वायरस के है। बट जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आप तुरंत तो नहीं पता लगेगा कि नहीं मेरा वेबसाइट के अंदर इशू हुआ है, पर धीरे धीरे आपके वेबसाइट के अंदर नए यूजर क्रिएट होने चालू हो जाएंगे, नई पोस्ट क्रिएट होना चालू हो जाएंगी, वेबसाइट के यूआरएल आपको रिडायरेक्ट करना चालू कर देंगे, तो ये सारे इशू आते हैं। तो बस मेरा आपको इतना सजेशन है कि आप इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, कि जीपीएल जो होता है आप ओनली जो जितनी भी ऑथराइज ऑथर ऐसे थीम फॉरेस्ट हो गया और ऑथर वेबसाइट हो गया, एंड आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप जो वर्डप्रेस का ऑफिशियल रेपोजिटरी वहाँ से इंस्टॉल करिए, थीम वहाँ से इंस्टॉल करिए, तो आपके जो इशू मोस्टली 90% आपके इशू ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। एंड सेकंड इज कीप अपडेटेड, आपको एवरी टाइम आपका जो वर्डप्रेस कोर है, प्लगइन थीम, आपको हमेशा आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है, जैसे आपको नया प्लगइन और थीम रिलीज होता है। एंड वर्डप्रेस के अंदर बहुत अच्छा फीचर है एनेबल ऑटो अपडेट। तो उससे क्या होता है कि जब भी किसी प्लगइन थीम या का अपडेट आएगा तो आप उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं। तो इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, कि आप एक तो आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा एवरी टाइम जब भी नया अपडेट आता रहेगा। एंड दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कभी भी आपको मेजर वर्जन जंप करने का नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे स्मॉल स्मॉल जितने भी अपडेट आएंगे आपके प्लगइन पर उसको आप रेगुलर अपडेट करते रहोगे, तो कभी आपको मेजर जंप नहीं करना पड़ेगा। उससे अब क्या आपका जो वेबसाइट का आपको जो ब्रेक होने के चांस हो गए तो वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको जो इतने भी अपडेट्स है वो रेगुलर करते रहना चाहिए। एंड एज अ यूजर आप जो भी वेबसाइट का बैकअप, हमेशा आपको वेबसाइट का बैकअप रखना है, जिसके अंदर आप वेबसाइट का कोर प्लगइन थीम्स अपलोड एंड डेटाबेस, इन सब का रेगुलर आपको बैकअप रखना है। एंड बहुत से बार आपने एक मीम सुना होगा कि सर्वर क्रैश हो गया, बट उसका बैकअप आपने वेबसाइट पर रखा हुआ है, तो आप बैकअप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए आपको ऐसा ऐसा टूल या ऐसा प्लगइन यूज करना है जिससे कि आप जो बैकअप क्रिएट करो वो आपके वेब वर्डप्रेस के सर्वर पे नहीं रह के आप थर्ड पार्टी स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव हो गया, एस3 बकेट हो गया, तो वहाँ पे आपको बैकअप आपका स्टोर करना है वेबसाइट का। जिससे क्या होगा, बाई चांस अगर आपका वेबसाइट में इशू हो गया, कुछ इशू हो गया, तो आप वहाँ से लेके रिकवर कर सो। न कि आप ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर ही आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप बैकअप का भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप इसे अपड्राफ्ट प्लस का प्लगइन है, तो ये यूज़ कर सकते हो। इस ये आपका इजीली जो आपका आप रेगुलर बैकअप शेड्यूल कर सकते हो कि आपको वीकली बैकअप चाहिए, कैसे बैकअप चाहिए, एंड वो बैकअप को आप बहुत सारे मल्टीपल जो स्टोरेज प्रोवाइडर है वहाँ पे सेंड कर सकते हो। जिससे आपको इस टाइप का भी इशू आएंगे तो आप इजीली उनसे रिकवर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है मेक इट सिक्योर, कि आपको जो भी वेबसाइट के अंदर आपको जो आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड आपको जिस जैसे सिक्योरिटी प्लगइन वर्डफेंस हो गया तो वो आपको कॉन्फ़िगर रखना है। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी आपकी जो पासवर्ड पॉलिसी उसको आप और अच्छे से प्रॉपरली कर सकते हो। एंड आपको टू फैक्टर ऑन रखना है, जिससे क्या होगा, ओनली जो जो ऑथराइज पर्सन होगा वेबसाइट के वही उसको एक्सेस कर पाएगा। एंड आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको वेबसाइट के क्रेडेंशियल है, एडमिन पासवर्ड हो गया, बाकी अदर यूजर के पासवर्ड है, वो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहने हैं। एंड आपको यूजर की जो मॉनिटर एक्टिविटी वो भी लॉक करनी है कि कौन सा यूजर कैसे लॉक कर रहा है, कितने बार उसका फेलियर अटेम्प्ट आ रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उस यूजर नेम चला किसी और के पास चला गया और लोकेशन चेंज हो गया। तो आपको रेगुलरली वो चलो जो एक्टिविटी है वो लॉक करते रहने, जिससे आपको पता रहेगा कि कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है जो आपकी वेबसाइट को आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लिस्ट प्रिविलेज। तो वेबसाइट के अंदर आपको जितने भी आपके आपके पास अकाउंट है, आपको उनको ओनली उतनी ही परमिशन देनी है जितनी उनको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट राइटर है, तो आपको उसको ओनली फॉर एग्जांपल एडिटर या ऑथर की ही परमिशन देनी है, आपको उसको एडमिन परमिशन नहीं देनी। क्योंकि एडमिन परमिशन आपकी वेबसाइट की टॉप मोस्ट परमिशन होती है। उस परमिशन को यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है, प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, वेबसाइट के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो जिस यूजर की जितनी प्रिविलेज आपको उतनी ही परमिशन देनी है, जिससे आपका वेबसाइट और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। एंड ये वर्डप्रेस के मेन डिफ़ॉल्ट परमिशन है, जिसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर इसको यूज़र क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है वो यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट वन यूज सिक्योरिटी प्लगइन। आपको कोई कोई वेबसाइट के अंदर आपको एक सिक्योरिटी प्लगइन कॉन्फ़िगर रखना है, जैसे फॉर डिफेंस हो गया। तो इस जो भी सिक्योरिटी प्लगइन होंगे वो ये वाली जो फंक्शनलिटी होगी आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगी, कि आपको एडिशनल सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है। जैसे लॉगिन अटैम्प्ट हो गया, फाइल मॉनिटरिंग हो गया, मेलवेयर स्कैनिंग। आप इनको शेड्यूलिंग भी डाल सकते हैं कि आपको वीकली स्कैनिंग चाहिए, मंथली स्कैनिंग चाहिए। एंड जो भी आपको रिजल्ट होंगे आपको आपको मिलते रहेंगे ना। इसके अंदर आपको ईमेल अलर्ट भी मिलता है कि कोई इशू हुआ तो आपको ईमेल अलर्ट मिल जाएगा कि आपके अंदर वेबसाइट में ये इशू हुआ है, इस टाइप से। ओके, ये तो हमने बात किया था कि एज अ यूजर हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं वेबसाइट को एज अ यूजर। अभी हम बात करेंगे एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की। आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे आपने खुद ने अपना सर्वर सेटअप किया है, तो कैसे आप वेबसाइट को, क्योंकि ये चीज़ें कैसी है कि आप वर्डप्रेस के अंदर से नहीं कर सकते, ये आपको वर्डप्रेस के बाहर से करनी पड़ेगी। इससे पहले जो भी चीज़ हमने बात की थी वो वर्डप्रेस के अंदर से, जैसे प्लगइन हो गया, थीम हो गया, वो हमने वर्डप्रेस के अंदर से बात किया था। अभी जैसे बात करेंगे कि वर्डप्रेस के बाहर जो भी होता है उसको हम कैसे इजीली और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है एनेबल एचटीटीपीएस। आपको हमेशा आपको वेबसाइट पे एसएसएल यूज़ करना है, जिससे आपका जो भी डेटा होता है, यूज़र का जो भी डेटा होता है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। आपको एसएफटीपी यूज़ करना है, आपको ट्राई करना है कि आप एफटीपी नहीं यूज़ करो, कि एसएफटीपी ज़्यादा सिक्योर रहता है एफटीपी से। एंड जितनी भी फाइल एंड फोल्डर परमिशन है वो आपको प्रॉपर देनी है, कि ऐसा नहीं है कि आपके डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल है और आप उसको 777 दे रखी हो, तो वो आपके वेबसाइट के अंदर ज़्यादा इशू कर सकता है। तो आपको जितनी भी जो फाइल फोल्डर परमिशन है वो आपको जितनी वर्डप्रेस की जितनी भी रूल्स है कि आपको ये परमिशन होनी चाहिए, आपको उतनी ही परमिशन देनी है। एंड आपको जैसे हमारे वर्डप्रेस के अंदर कुछ डायरेक्टरी ऐसी है, जैसे डब्ल्यूपी कंटेंट हो गया, डब्ल्यूपी अपलोड हो गया, तो वहाँ पे कभी भी कोई पीएचपी एग्जीक्यूशन कोड नहीं रन होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ब्लॉक करके रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप कोई इस टाइप से थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हो इशू वाले, तो वो अपना जो मोस्टली जो कोड होते हैं वो डब्ल्यूपी कंटेंट फोल्डर में ही रखते हैं। एंड वहीं से वो वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन डायरेक्टरीज के अंदर वो जो भी पीएचपी कोड है उसको डिसेबल रखो, कि यहाँ इस वाले फोल्डर के अंदर पीएचपी कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। एंड डिसेबल फाइल एडिटर, जो भी वर्डप्रेस का जो कोर फाइल एडिटर है आप उसको डिसेबल रख सकते हो, जिससे क्या है कि कोई भी यूजर इजीली आपका वेबसाइट का फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा। डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी। अगर आपका वेबसाइट एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं बना रहा है, मीन्स आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वो अगर आप इस टाइप से कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये वाली जो फंक्शनलिटी या फाइल है उसको आपको डिसेबल रखना है। चेक्स एंड वैलिडेशन।
इसमें कैसा है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी थीम या प्लगइन या कोर इंस्टॉल कर रहे हो सर्वर पे, तो हमेशा आपको चेकसम वैलिडेट करना है। चेकसम एक यूनिक हैश हैश होता है, स्ट्रिंग होता है फाइल के बेसिस पे, कि उससे आपको ये पता लगता है कि जो एक्चुअल वर्डप्रेस सर्वर ने आपको फाइल भेजी है वही आपको रिसीव हुई है आपके सर्वर पे। तो एक जो चेकसम वैलिडेशन है वो आपको रखना है। एंड लास्ट वन चीज, कीप साइट आइसोलेटेड। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्वर है, जैसे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है, 4 से 5 वेबसाइट है, तो आपको हर वेबसाइट को सेपरेट डायरेक्टरी में रखना है। एंड प्लस आपको हर वेबसाइट का जो यूजर है वो सेपरेट रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही यूजर सारे वेबसाइट का यूज किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका एक वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो बाकी वेबसाइट के कॉम्प्रोमाइज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको आपकी जो सारी वेबसाइट है उसको आइसोलेट रखना है, जिस तक जिससे अगर कोई इशू होता है तो एक के अंदर ही आप इशू और उससे वहीं पे आपको फिक्स करना रहे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं वेबसाइट को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए वेबसाइट को। सो ये एक रूल है कि जब भी आप कोई फंक्शनलिटी बिल्ड कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर या वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर, कोई भी फॉर्म बना रहे हो, कोई भी एक फील्ड बना रहे हो, तो हमेशा आपको सैनिटाइज करना है। जब भी यूज़र का डेटा आप ले रहे हो तो उस सबसे पहले आपको सैनिटाइज करना है। और जितना जल्दी हो सके आपको कोई भी यूआरएल ईमेल है उसको एस्केप करना है। एंड ऑलवेज वैलिडेट कब। एंड एक आपको रूल याद रखना, नेवर ट्रस्ट ऑन योर विजिटर, नेवर ट्रस्ट ऑन योर यूजर। कि आपको कभी भी यूजर पे ट्रस्ट नहीं करना है कि वो कुछ भी डाल सकता है आपके इनपुट पे। तो आप उसको इनपुट को हमेशा वैलिडेट करना है कि जब भले आप स्मॉल टाइटल ले रहे हो, ईमेल ले रहे हो, अ, कोई भी यूआरएल ले रहे हो इनपुट के अंदर, तो आपको हमेशा उसको वैलिडेट करना है। ओके, जैसे ये एग्जांपल है कोड स्निपेट की, कैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, एंड आप कोई टाइटल टाइटल आप ले रहे हो उसके अंदर। तो जैसे वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजर्स के फंक्शन बने हुए हैं। तो वहाँ से आप फंक्शन चीज़ों को सैनिटाइज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट के अंदर देखेंगे कि हमने हमने पोस्ट के अंदर हमने टाइटल लिया एंड हमने उसको सैनिटाइज किया है, उसके बाद ही हमने वर्डप्रेस के जो ऑप्शन टेबल है उसके अंदर हम चीज़ों को सेव किया है। तो इससे क्या होगा, अगर उसने कोई भी चीज़ें मान लो कि टेक्स्ट के अंदर भी उसने एचटीएमएल सेंड किया होगा, कुछ ऐसी चीजें सेंड की होगी, तो ये वाला जो फंक्शन है उसको 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 रिमूव कर देगा, तो उसको सैनिटाइज कर देगा। एंड एस्केप लेट, जब भी आप कोई भी यूआरएल या कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह प्रिंट कर रहे हो वेबसाइट के फ्रंट के अंदर, तो हमेशा आप उसको वैलिडेट करना है, ताकि अगर कोई इशू होता है तो वो हमेशा आपको यूजर जो यूआरएल है वो एस्केप हो सके किसी भी ऐसे मैलिशियस कैरेक्टर से। एंड ऑलवेज वैलिडेट, कि आप जब भी कोई भी इनपुट ले रहे हो तो उसको हमेशा वैलिडेट करना है। कि आप अगर आपको पता है कि ये एज अ वेबसाइट आने वाला है, तो आप तो उस हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं और बहुत सारे वैलिडेशन फंक्शन है, तो उससे आपको हमेशा वैलिडेट करना है कि जैसे वेबसाइट है तो आपको ऐसे यूआरएल वैलिडेट करना है। अगर ईमेल एड्रेस है तो चेक करना है कि वो ईमेल है तो प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट है या नहीं, उसमें या तो नहीं उसमें डबल डबल एट द रेट आ चुका है, डबल डॉट आ रहा है, तो आपको प्रॉपर उसको वैलिडेट करना है। जैसे वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शन है वैलिडेशन के लिए, जैसे टाइटल हो गया, ईमेल हो गया, यूआरएल एस्केप हो गया, एचटीएमएल सेंटर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिससे आप और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। आपके जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, सर्च फॉर्म हो गया, या फिर कोई ऐसा आपने कस्टम फंक्शनलिटी डेवलप की है जिसके अंदर आप पूरा यूजर से फॉर्म फॉर्म कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये वाले जो फंक्शन है वो आपको यूज़ करना है। जिससे क्या है कि आपकी जो आपका डेटा जो भी आप यूजर कलेक्ट करोगे वो सैनिटाइज होकर आएगा आएगा डेटाबेस के अंदर। ओके, सो फॉर ये तो हमने चलो ये तो हमने बात कर लिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर हो सके। एंड फॉर लेट्स से कि आपका वेबसाइट आप ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो आपका वेबसाइट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो कैसे आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, कैसे रिकवर कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आप लेने हैं आपको, ताकि आप इजीली अच्छे से उसको रिकवर कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको जो वेबसाइट है आपको उसको मेंटेनेंस मोड पे रख देना है, जिससे क्या होगा कि जो आपका और ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेंटेनेंस मोड पे क्या होता है कि कोई भी एडिशनल जो कोड एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो पाता है आउटसाइड द वर्डप्रेस। सो ओनली जो एडमिन एक्सेस होगा वही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। तो आपको हमेशा जब भी आप ये वाले जो क्लीन अप करने जा रहे हो, तो आपको हमेशा वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड पर रख देना है। उससे आपको ये होगा कि एक तो कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एंड मान लो अगर यूजर ने बहुत सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मैसअप कर दी है कि पोस्ट क्रिएट कर दिए, तो आप उसको उसको एज ए पब्लिक से हाइड रखना, ताकि आपका जो ब्रांड रेपुटेशन है वो भी खराब नहीं हुए। तो आपको हमेशा आपको मेंटेनेंस मोड पर रखना है वेबसाइट को, इस टाइप से करने थे। एंड सबसे एंड उसके बाद आपको जितने भी आपके वर्डप्रेस के यूजर के पासवर्ड है उसको रीसेट करना है। एंड नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपके जितने भी एडमिन यूज़र बने हुए हैं वो वही जो बने हुए वो कैसा है, उसमें कोई ऐसा यूज़र तो नहीं है जो आपने नहीं क्रिएट किया हो। तो वो आपको देखना है कि कोई जो भी ऐसे टाइप के एडमिन यूज़र हो उसको रिमूव कर देना है। एंड बहुत से टाइम में क्या होता है कि जो मेलिशियस पर्सन होते हैं वो यूज़र को बहुत ऐसे ऐसे यूज़र नेम और ऐसे ईमेल क्रिएट करते हैं कि हमको लगता है कि ये तो जेन्यून है। तो आपको प्रॉपरली चेक करना है कि जो भी यूज़र आपके वेबसाइट के अंदर है वो प्रॉपर हमारा जो जो आपको जानते हो वही यूज़र हो। इस टाइप से अगर कोई अनथोराइज पर्सन उसको आपको रिमूव कर देना है।
नेक्स्ट आपको जो आपका वर्डप्रेस है उसको अपडेट करना है। एंड बहुत से टाइम क्या होता है, जितने भी मेलवेयर वगैरह जो होते हैं ये वर्डप्रेस कोर को पहले अफेक्ट करते हैं, बहुत सी फाइल्स को वो क्रिएट कर देंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो आपको जो वर्डप्रेस का जो कोर है तो उसको आपको रीइंस्टॉल करना है, जिससे क्या होगा कि आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ जो मेरा वर्डप्रेस का कोर है उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो फिर आप नेक्स्ट प्लगइन और थीम में जा सकते हो चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्च फॉर मेलवेयर और फाइल मॉडिफिकेशन। इसके लिए आप बहुत सारे प्लगइन यूज कर सकते हो, जिस जो क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लगइन है, कोई प्लगइन है इसके अंदर इशू हुआ है, तो वो जैसे वर्डफेंस हो गया, वो बहुत सारे प्लगइन क्या करते हैं, जो जो उस प्लगइन का जो एक्चुअल फाइल है जो वर्डप्रेस रिपोजिटरी पे हम अवेलेबल है, उसको वो हमारे प्लगइन फाइल से कंपेयर करेगा। एंड जब भी उसको लगेगा कि हाँ कोई फाइल मिस हो रखी है, कोई फाइल मॉडिफाइड है, तो वो बोलेगा कि ये वाला फाइल आपका मॉडिफाई हो रखा है। तो आप इससे आपको पता लगेगा कि हाँ कौन कौन से फाइल को रिपेयर करनी है। नेक्स्ट ये डिसेबल पीएचपी एजुकेशन, कि आपको उस टाइम के लिए या उस टाइम पीरियड के लिए आपको पीएचपी एजुकेशन डिसेबल रखना है, जिससे जिससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा आपका डैमेज नहीं होगा वेबसाइट को। एंड क्लीन डेटाबेस, बहुत से टाइम कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया था रिडायरेक्शन वाला, तो तो मेलिशियस पर्सन क्या होता है कि आपका जो डब्ल्यूपी ऑप्शन टेबल है वो आपका वेबसाइट का यूआरएल चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा आपका वेबसाइट जो होगा वो जो किसी और साइट पर रिडायरेक्ट करता रहेगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपको कोई ऐसा यूआरएल तो नहीं है डब्ल्यूपी ऑप्शन टेबल में, तो उसको आपको आपको उसको भी चेंज कर देना है। एंड लास्टली कॉन्टेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। सो अभी क्या है कि अगर आपने अच्छी होस्टिंग यूज़ की होगी, तो बहुत सारे जितने भी मेजर होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनके पास ऑलरेडी इनबिल्ट क्लीनअप टूल रहते हैं उनके होस्टिंग पे, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एंड उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रखी है, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। ये कुछ प्लगइन है जिससे जो आप यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड रिकवरी। जैसे वर्डप्रेस हमने बात किया कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इनके अंदर, कि आपको चीज़ों को फाइल मॉडिफिकेशन को चेक करना, बहुत सारे जो भी आपका जो फायरवॉल है उसको और अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट प्लगइन है आपका ऑल इन वन सिक्योरिटी। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का यूआरएल चेंज करना, एक्सएमएल आरपीसी को डिसेबल करना, एचटीएक्सएस को और ज़्यादा परफेक्ट करना, उसके बाद फाइल परमिशन को रिपेयर करना। एंड कोई भी ऐसी कोई फाइल तो नहीं है जो आपके आपके रूट डायरेक्टरी में पड़ी हो और वो नहीं होनी चाहिए, तो ये उसका वो भी रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूपी एक्टिविटी लॉग। सो इस प्लगइन से आपको क्या मिलेगा कि फॉर एग्जांपल कि कौन आपके वेबसाइट में कौन यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन यूज़र कौन सी पोस्ट क्रिएट कर रहा है। सो बहुत से टाइम क्या होता है कि जब भी इस टाइप के यूज़र क्रिएट होते हैं वेबसाइट में, तो वो आपके बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो वो भी आपको पता लग जाए कि आपके वेबसाइट के अंदर कौन कब और किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये प्लगइन भी आपके लिए यूज़फुल है। लास्ट है एक फाइल मॉनिटर से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, जिससे आपको पता लग जाएगा हाँ ये फाइल मॉडिफाई हुई है, तो आपको ओनली उसी फाइल को चेंज करना रहेगा, जिससे आप और ज़्यादा इजीली उसको सिक्योर कर सकते हैं। ओके, एक तो होता है कि चलो हमने अभी ये वाले स्टेप यूज करके हमने रिकवरी भी कर ली, वेबसाइट हमारा रिकवर हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रिकवरी क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से टाइम पे जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है मैंने देखा है कि अभी हम रिकवर करेंगे तो विद इन नेक्स्ट वीक या 2-3 डेज के अंदर वापस सेम चीज़ वापस हो जाती है। तो रिकवरी के बाद हमको क्या करना है कि जो इशू है वापस से वेबसाइट के अंदर नहीं आवे। सो आफ्टर रिकवरी में आपको जो वर्डप्रेस उसको जो थीम है प्लगइन उनको रेगुलर अपडेट करना है। एंड जो मॉनिटर आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर मॉनिटर करना है वेबसाइट की एक्टिविटी को, जो प्लगइन यूज़ करके कि अभी कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन सा पोस्ट क्रिएट हुआ है, कौन सा पेज क्रिएट हुआ है। एंड जो भी एक्सेस कंट्रोल है आपको देखना है कि जो भी आपके पास जो प्रॉपर ऑथराइज पर्सन हो वही वेबसाइट का उसका एक्सेस हो। एंड जो आपके और ना उसके अंदर आपको जो भी सिक्योरिटी ऑडिट है वो रूटीन रखना है, कि फॉर एग्जांपल आपने वीकली शेड्यूल कर दिया सिक्योरिटी ऑडिट को, तो जिससे जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा आपको इनसाइट इनसाइट मिलेंगे वेबसाइट के, कि अभी क्या हो रहा है, कब कौन सी फाइल चेंज हो रही है, कब कौन सा ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहा है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आईपी से यहाँ पे अटैक होने का ट्राई हो रहा है, तो वहाँ से भी हम चीज़ आपको पता लग सकती है। एंड आपको जो फायरवॉल है वो कन्फिगर करना प्रॉपर्ली। बहुत सी होस्टिंग के अंदर मोस्टली आपको इनबिल्ट मिलता है फायरवॉल, बट कभी कभी क्या होता है कि होस्टिंग वाला नहीं रहता है, तो इसके लिए आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आप बहुत सारी बॉट ट्रैफिक हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो भी जितने बॉट अटैक हो गए एंड जितनी मेलिशियस एक्टिविटी होती है उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं फायरवॉल यूज़ करके। एंड अगर आप जैसे होस्टिंग सिक्योरिटी में जैसे अगर आपने कहीं से होस्टिंग लिया हुआ है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इशू हो रहा है तो उसको रिजोल्व करें। एंड अगर आपने खुद ने कोई सर्वर सेटअप किया तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फेल टू बैन वाला आईपी बैन वाली चीज़ें हो गई, प्रॉपर जो सिक्योरिटी रूल है हो गए वो आप कर सकते हैं। फिर आपका खुद का सर्वर है तो आपने जो भी पोर्ट ओपनिंग किया हुआ है तो मेक श्योर करें कि आपने जो पोर्ट ओपन किया हुआ है वो जितने रिक्वायर्ड है आपने उतने ही पोर्ट ओपन कर रखे हो।
एंड जो भी आपके टीम मेंबर्स हो गए उनको आपको जैसे जो भी एक्टिविटी हुई तो उनको उनको एजुकेट करना है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको प्रॉपर थीम बिना बिना रिव्यू चेक किए, बिना उसका थीम का लास्ट कब अपडेट हुआ वो चेक किए आपको प्लगइन या थीम इंस्टॉल नहीं करने। सो ये सब करके आप बहुत ज़्यादा साइट को सिक्योर कर सकते हैं। एंड जो भी नेक्स्ट है हमारा रेगुलर अपडेट, कि आपका जो पासवर्ड है वो आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है, क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि जैसे हमने देखा है कि जो वर्डप्रेस जो सीएमएस वो 43% मार्केट को कवर करता है अभी। तो अभी क्या होता है कि अभी यूजर का एज अ ह्यूमन हमारा क्या होता है कि हम मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने तीन चार साइट के लिए सेम पासवर्ड यूज़ किया होता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि उस साइट का अगर पासवर्ड हो जाता है कॉम्प्रोमाइज, तो तो अटैकर के पास ऑलरेडी वो पासवर्ड ईमेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसी कॉम्बिनेशन से वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। तो अगर आपका भी अगर पासवर्ड अवेलेबल है आप उसके अंदर आ चुका है, तो वेबसाइट सेम वेबसाइट पे अगर आपका अटैक हुआ तो वो इजीली आपके वेबसाइट को हैक कर लेगा, क्योंकि आपका जो यूनिक पासवर्ड आपने सेम रखा हुआ है या तो वो इजीली उसको गैस कर लेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको रेगुलर पासवर्ड अपडेट करते रहने। एंड हो सके तो इसके लिए आप बहुत सी चीज़ें टूल है मार्केट में, पासवर्ड मैनेजर हो गया, जो आपको क्या करेंगे कि आपका पासवर्ड सेव भी रखेंगे प्लस आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा यूज़ करना है वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट ये कुछ यूआरएल्स है जो आप विजिट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपी कोडिंग स्टैंडर्ड। तो वर्डप्रेस के अंदर कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पीएचपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा आपको जो इनपुट है वो कैसे वैलिडेट करना है, कैसे आपकी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। तो ये कोडिंग स्टैंडर्ड पीएचपी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, तो ये आपको कैसे जो जितने भी सिक्योर वैलिडिटी है वो कैसे प्रिवेंट करना है वो आपको यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी। एंड ये कुछ वेबसाइट है जो जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज अ न्यूज़लेटर के लिए। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन से प्लगइन के अंदर इशू आया, कौन से प्लगइन के अंदर कोई मेलवेयर एक्टिविटी हुई। एंड अगर आप वो सेम प्लगइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने साइट में, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपने यहाँ पे इशू आने से पहले। एंड थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ स्लाइड। So लेट मी नो इफ डू everyone यू हैव एनी क्वेश्चन। do ask questions if you have any. या मेरा एक क्वेश्चन, जिससे अपने डोस अटैक के बारे में बात की थी, तो यस यस। वो मोस्टली सर्वर को ही अफेक्ट करेगा ना? यस, सर्वर अफेक्ट करेगा, पर उसमें आपका जो जो अवेलेबिलिटी है वेबसाइट का वो बहुत कम हो जाएगा। तो यानी उसमें वो क्या होगा कि कोई टेम्पररी टाइम के लिए? हाँ, टेम्परेरी टाइम के लिए, यस, फॉर एग्जांपल टेम्परेरी टाइम के लिए, यस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने? प्रिवेंट करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहला आपका जो बेस्ट सोल्यूशन होता है क्लाउडफ्लेयर हो सकता है। तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर क्या है कि हम बहुत सारे पेज सिक्योरिटी रूल हम आप अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। जैसे क्या होगा कि क्लाउडफ्लेयर के पास बहुत से रूल में ऐसे होता है कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि जो आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक हम्म। के क्या होता है कि आपके ट्रैफिक आता है उसके अंदर एक होता है यूजर एजेंट, कि वो ट्रैफिक जेन्युइन है या नहीं है। तो क्लाउडफ्लेयर ऑलरेडी उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है, एंड वहाँ से वो प्रिवेंट कर सकता है। एंड क्लाउड के अंदर के अच्छा फीचर भी है कि जब भी अगर आपने पहले से क्लाउड पे कनेक्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो एंड उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक एक मोड आता है, अंडर अटैक मोड करके आता है क्लाउडफ्लेयर पे। एंड आपको लग रहा है कि मेरे वेबसाइट पर अटैक हो रहा है इस टाइप से, तो आप वहाँ से एक मोड एनेबल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र वेबसाइट को ओपन करेगा, तो एवरी टाइम वो चेक करेगा कि उस एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए कि जो विजिटर आया वो प्रॉपर विजिटर है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सर्वर जो फुल हो चुका है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो वाला मोड एनेबल कर दिया है। एंड अभी क्या है कैसा है ना, बहुत सी होस्टिंग प्रोवाइडर भी इस टाइप से आपको सिक्योरिटी रूल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाती है। एंड अगर आप खुद ने आपका होस्टिंग या खुद ने आपका सर्वर सेटअप किया हुआ है, तो आप क्लाउडफ्लेयर से आपको बहुत इजीली आपको हेल्प हो सकता है डीडोस अटैक के अंदर। थैंक यू। हेलो। या हेलो। वो वेबसाइट में जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं कि कॉन्टेक्ट सेवन हो गया और आपका निंजा फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे जो स्पैम नीड आता है इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? इस टाइप के स्पैमिंग के लिए आप गूगल कैप्चा यूज़ कर सकते हैं, गूगल कैप्चा यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें देखो गूगल कैप्चा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर। हाँ, उसमें एक ऐसा गूगल कैप्चर आप यूज़ करते हैं, बट उसमें मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको वेबसाइट को स्लो कर देता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ जिस जो आप यूज़ करके वेबसाइट को इस टाइप से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो मैंने इसमें एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है एग्जाम्पल की, ठीक ये सिंपल एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है।
तो आप वेबसाइट के अंदर हाँ। भी नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है कि अगर मान लो नॉर्मली बॉट अटैक या इस टाइप से बॉट फॉर्म फील्ड में क्या होता है कि वो आपके फॉर्म के अंदर इनपुट स्कैन करता है, एंड जितने भी आपको इनपुट मिलते हैं वेबसाइट के अंदर वो उसको फिल करके सबमिट करने का ट्राई करेगा। ये नॉर्मल एक्टिविटी रहता है बॉट फॉर्म स्पैम सबमिशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से एक इनपुट फील्ड रख सकते हैं जिसमें आप नॉर्मल आप लेबल दे दिया कि अगर आपको ये वाला फील्ड एम्प्टी रखना है इस टाइप से। एंड जब भी अगर आपके पास कोई बॉट सबमिशन आएगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिशन के अगर फॉर्म सबमिशन के अंदर इस वाले फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो आपको उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देना है, मीन्स आपको उस फॉर्म को डेटाबेस के अंदर स्टोर ही नहीं करना है। एंड ये वाले फील्ड को हनी स्पॉट भी बोलते हैं, कि हनी स्पॉट भी बोलते हैं एक तरह से कि तो इससे क्या होगा कि अगर वो वाला फॉर्म अगर फिलअप आ रहा है तब उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे जो जितने भी फॉर्म बिल्डर है जैसे उसके अंदर ऑलरेडी इस टाइप की ग्रेविटी फॉर्म हो गया, उस टाइम उनके अंदर बहुत ऑलरेडी ये इनबिल्ट आता है कि आप हनी स्पॉट यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। भाई गूगल कैप्चा भी है ही, आप यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली वो क्या करता है कि अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा है तो वो और उसको स्लो कर देगा। तो इसलिए कि आप इस टाइप से थोड़ी स्मॉल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि इस टाइप से हो गया। फिर क्या जो टेक्सचुअल कैप्चा हो गया वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका जो फॉर्म वाला है वो बहुत कम कर देगा। एंड इसमें एक और कैसा होता है कि आपको जो भी फॉर्म्स में आता है बहुत ज़्यादा वो आते हैं स्पैम ही आते हैं, एंड बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं उनका सबमिशन, आपने देखा होगा मोस्टली टाइम पे वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के ऊपर ऐसे और भी प्लगइन है वर्डप्रेस के, जैसे क्लीन टॉक करके आता है, क्लीन टॉक। तो वो आप इंस्टॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी फॉर्म सबमिशन है वो उसको फिल्टर कर देगा जितने भी होंगे सबमिशन वो। जैसे ये वाला प्लगइन है क्लीन क्लीन टॉक करके, तो इससे क्या करेगा जितने भी स्पैम सबमिशन होंगे उसको ये प्रिवेंट कर देगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। देखिए इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, एंड सबसे अच्छा इसमें एक ये भी तो है कि अगर प्लगइन आप आपका इससे ये जो प्लगइन है वो तो सारे फ्रॉम में एप्लीकेबल कंपेटेबिलिटी है क्या, और जितना भी वर्डप्रेस हाँ में यूज मोस्टली हो सब रहा है? में, मैंने इसको एलिमेंटर में साथ में यूज़ किया हुआ है, बहुत से दो तीन फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, तो ये मोस्टली सब में, क्योंकि ये इनका क्या हो क्या होता है कि आपको जितने भी फॉर्म सबमिशन है उस पर रन करता है, तो आप ये इस पे आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। एंड इनका जितने भी फ्री वाले के अंदर बहुत अच्छा कवर करता है, एंड कुछ आपको पेड फीचर चाहिए तो आपको इनका पेड प्लान भी है, बट जो फ्री वाले के अंदर आपको बहुत चीज़ें वो प्रिवेंट कर देगा। जैसे आपका वो कॉमर्स साइट है, एंड हमने देखा होगा वो कॉमर्स के अंदर भी कैसा क्या होता है कि लोग बहुत सारे जो होते हैं ना फेक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, फेक ईमेल से फेक कार्ड से ऑर्डर हाँ। क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर भी आपको इससे हेल्प मिल जाएगा कि जितने भी इस टाइप फेक ऑर्डर होंगे वो आपको ये प्रिवेंट करेगा क्रिएट होने से पहले।